शहनवाज आलम अब कुछ करेंगे, क्योंकि अब मंत्रालय पद है। लेकिन तमाम जो लोग हैं, जो मुस्लिम क़यादत है बिहार के, वो साफ तौर पर इस बात को जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शहनवाज आलम को जैसे वो MIM से RJD में गए, वैसे ही अब मंत्री बनकर MIM में आ जाना चाहिए, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें तमाम दर्शकों ने ये विरोध किया था कि ये खबरें फेक न्यूज़ है। लेकिन मैंने ऐसा सवाल किया था और मैंने जो भी थंबनेल दिया था उसमें साफ तौर पर इसका जिक्र भी मैंने किया था। मत पूछ कि मेरा हाल है क्या तेरे आगे, तू देख कि मेरा हाल है क्या तेरे आगे। बिहार में जिस दिन से कैबिनेट का विस्तार हुआ, नीतीश कुमार और तेजस्वी का एक कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने मेट्रो परिचालन का वो शुभारंभ किया और बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से कल तेजस्वी यादव ने अपना जो है किस तरह से पदभार संभाला, इसको लेकर कहीं ना कहीं हर कोई आज सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल सीमांचल का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के 5 विधायक जीते और उसके बाद 4 तोड़ने के बाद RJD ने अपने पाले में ले आए। और उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम क़यादत को कहा जा रहा है कि ये आरोप लगता हुआ नज़र आ रहा है कि वो मुस्लिम क़यादत को कुचलने का काम किया। और उसके बाद जिस तरह से इन सब सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठा और आज हर कोई जानना चाह रहे कि जो मुस्लिम क़यादत को किस तरह से बिहार के सियासत में लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन शहनवाज आलम को आपदा प्रबंधन जो है मंत्रालय दिया गया और उनका कार्यभार वो संभालने वाले हैं। और उसके बाद वो क्या कुछ करेंगे वहाँ के लोगों को, क्योंकि सीमांचल हमेशा बाढ़ से जो है क्षतिग्रस्त रहता है। बाढ़ से लोग वहाँ पर जो है उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं, खाने के लाले पड़ते हैं। क्या इसको दूर करने के लिए शहनवाज आलम अब कुछ करेंगे, क्योंकि अब मंत्रालय पद है। लेकिन तमाम जो लोग हैं, जो मुस्लिम क़यादत है बिहार के, वो साफ तौर पर इस बात को जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शहनवाज आलम को जैसे वो MIM से RJD में गए, वैसे ही अब मंत्री बनकर MIM में आ जाना चाहिए, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें तमाम दर्शकों ने ये विरोध किया था कि ये खबरें फेक न्यूज़ है। लेकिन मैंने ऐसा सवाल किया था और मैंने जो भी थंबनेल दिया था उसमें साफ तौर पर इसका जिक्र भी मैंने किया था कि किस तरह से अब लोग ये जो है मतलब मांग कर रहे हैं कि शहनवाज आलम को MIM में आ जाना चाहिए। इसीलिए हमने वो खबरें चलाई थी। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हुए नज़र आए। तो मैं तमाम उन दर्शकों से अपील करता हूँ कि ये जो थंबनेल होते हैं, जिसको मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूँ, यानी सवाल करते हुए मैं नज़र आता हूँ, तो इसको लेकर आपको लगता है कि ये फेक खबरें। लेकिन मैं ऐसे जो है निवेदन करता हूँ कि वो MIM के जो मतलब विधायक टूट के गए थे RJD में, वो अब जो है शहनवाज आलम अब MIM के दामन थाम सकते हैं, या फिर वो किस तरह से जो है इनकी मांग कर रहे हैं लोग। लेकिन जो सियासत है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच जो JDU के बीच जो अनबन हुई और पार्टी में टूट करके जो है JDU ने RJD के बीच सरकार बनाई, और उसके बाद ओवैसी साहब ने इस पर भी तंज कसे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से जो है हमारी पार्टी से विधायक तोड़ने के बाद वो बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाई। हालांकि लालू यादव जो है बीमार चल रहे थे, वो कल पटना पहुंचकर किस तरह से जो है नीतीश कुमार को इशारों में कहते हुए नज़र आए कि अब कहीं अब जाइएगा मत, क्योंकि अब आप ही बड़े हैं, क्योंकि मेरा अब कोई भरोसा नहीं है। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अब जो मतलब हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती थी बिहार में, अब वो भी अब ख़त्म हो गया एक झटके में। क्योंकि जिस तरह से सीमांचल में 4 विधायक टूट के बाद अब RJD में चले गए, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुस्लिम और हिंदुत्व का जो गोलबंदी वाला कार्ड है वो भी अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात का जिक्र हमेशा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से जो है अब जो है, यानी साफ तौर पर अख्तरुल ईमान ने भी वहाँ पर लोगों से संवाद करना शुरू कर दिया है। और वो साफ तौर पर जब RJD से माफ़ कीजिएगा MIM से टूट कर RJD में जब विधायक उनके टूट कर गए थे, तो उस वक्त अपना बयान दिया था कि 4 टूटे हैं, अब 24 लेकर आएंगे। तमाम जगह पर जो है अब
सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और उसके बाद तमाम जो लोग हैं एमआईएम के दामन थामते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग हैं सीमांचल में ख़ास तौर पर, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम की जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोग इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से जो है एमआईएम को मजबूत करना है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी हक की आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि बिल्किस बानो केस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मुद्दे का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो भी लोग बिल्किस बानो के मतलब आरोपी थे उस केस में, उसको जो है कहीं ना कहीं उम्र कैद की सज़ा थी, लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया है। तो फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो केस में जो तमाम लोग रिहा हुए हैं उनको कहीं ना कहीं जो है फिर से जेल जाने की अपील की है और सरकार से मांग की है कि उनको दोबारा से जेल में डाला जाए। तो तमाम इन सब सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन बिहार के कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चीज़ें हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या शाहनवाज आलम अब एमआईएम में लौट सकते हैं? क्या मंत्री बनने के बाद अब आपदा जो प्रबंधन मंत्रालय उनको मिला है, क्या बिहार के जो सीमांचल जो गढ़ है जहां पर बाढ़ प्रभावित होता है, क्या उनको दूर करेंगे? इसको लेकर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।